अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे प्रभु, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत का क्या प्रभाव है और इसकी कथा क्या है तथा महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से वह फल भगवान विष्णु जी को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्रों वाजपेय अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकता है। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है और इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर को व्रत कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार से है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था, हिंसक, कठोर, अधर्मी, पापी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। परेशान होकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म ही किए हैं, उनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तभी ऋषि ने उसे पापाकुंशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिये ने पापाकुंशा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा व मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा, जो भी व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी व्रत करता है उसे जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम माना गया है। पापाकुंशा एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न,
जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।